Well, this is exercise 5.7. NCERT. And question number 14. क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया हमारे पास कि if a is equals to ae raised to power mx plus be raised to power nx, then show that d square y upon dx square minus m plus n into dy by dx plus m and y equals to 0. So here y is equals to ae raised to power mx plus be raised to power nx. Differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of ae raised to power mx plus be raised to power nx. ये आपके पास आ जाएगा dy by dx is equals to d by dx of ae raised to power mx plus d by dx of be raised to power nx. राइट. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे dy by dx is a into e raised to power mx into d by dx of mx plus be raised to power nx into d by dx of nx, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, आप इसको 1 ले लीजिए और dy by dx हमारे पास बन जाएगा ae raised to power mx into m plus be raised to power nx into n. इसको आप सेकेंड ले लीजिए. देन differentiating both sides again with respect to x. So this becomes what? dy by dx is, sorry, d by dx of dy by dx is equals to d by dx of a capital A e raised to power mx into m plus be raised to power nx into n. ये आ जाएगा आपके पास a into d by dx of, बल्कि हम a और m कांस्टेंट है, ये पहले ही लिख लेते हैं, am into d by dx of e raised to power mx plus bn into e d by dx of e raised to power nx. d square y upon dx square is
am into e raised to power mx into ये हमारे पास क्या आ जाएगा d by dx of mx प्लस bn into e raised to power nx into d by dx of nx और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस डी एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। इसको आप नंबर 3 ले लीजिए। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नाउ हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस माइनस एम प्लस एन इंटू ए ई रेज टू पावर ए एम स्क्वायर, हमने पूरा इसकी वैल्यू नहीं लिखी, एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू प्लस बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स प्लस एम प्लस एन इंटू, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है बीच में, माइनस हमें लिखना है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज एन एक्स और ये माइनस आ जाएगा एम प्लस एन इंटू, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ए ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स इंटू एन प्लस एम एन टाइम्स y. Y is what? Y is a e raised to power mx plus b e raised to power nx। चलिए इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें a m स्क्वायर e raised to power mx plus b n square into e raised to power nx minus a m square e raised to power mx minus b n square into e raised to power nx और यहां पे n स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे हमारे पास mn बन जाएगा, क्योंकि हम पहले m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद आएगा b mn e raised to power mx माइनस, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एम एन ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस बी इंटू एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स। तो हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया, प्लस ये आ जाएगा a इंटू एम एन ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एम एन इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। अब आप देखें हमारे पास ये कटेगा, एम स्क्वायर
और ये नेगेटिव एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और ये नेगेटिव एन स्क्वायर, माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए, और हमें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। प्रूव्ड। तो आप करिए इसको नोट, शाबाश, देखें, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से है, हमारे पास गिवन है e raised to power y into x plus 1 is equals to 1। हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बताना है। तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of e raised to power I y into x plus 1 is equals to d by dx of 1। e raised to power y, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। e raised to power y into d by dx of x plus 1 plus x plus 1 into d by dx of e raised to power y equals to, ये 0 हो जाएगा। e raised to power y d by dx of x होता है 1 प्लस 0 प्लस x plus 1 into e raised to power y into d by dx of y equals to 0। अब आप यहां पे देखिए, कैन आई राइट इट एज e raised to power y is equals to, sorry, into x plus 1 into dy by dx is equals to minus e raised to power y, और dy by dx हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस e raised to power y अपॉन इस e raised to power y into x plus 1 को नीचे ले जाइए, ये कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ dy by dx is equals to माइनस 1 अपॉन x plus 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज dy by dx, इसको आप सेकंड ले लीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकंड अगेन हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, d by dx of minus 1 upon x plus 1, ये मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 2, और मेरे पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू
ये हमारे पास आ जाएगा -1/x+1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है dy/dx। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज dy/dx होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया जो हम लोग को प्रूफ करना था। सो दिस इज द वे वी कैन टेक इट एज। सो दिस इज प्रूफ्ड। तो आपको जो ध्यान देने वाली बात थी, हमने क्या किया, हमने dy/dx का वैल्यू निकाला और बाद में फिर हमने उसको dy/dx के वैल्यू को जनरली यूज किया। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की कि हम अलग अलग से LHS और RHS ना लें, बल्कि एक्सप्रेशन को ही यूज करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर पाए। तो काइंडली नोट दिस डाउन, चेक दिस आउट, इफ इट इज फाइन देन वी विल मूव अहेड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क मी। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास दिया गया है y is equals to tan inverse x होल स्क्वायर। तो हम लोगों को y2 y1 में क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग उसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d/dx of y is equals to d/dx of tan inverse x होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 is equals to 2 tan inverse x into d/dx of 1 tan inverse x। तो ये तो आपके पास नंबर 1 है। फिर y1 is equals to 2 tan inverse x into 1 upon 1 plus x square। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं 1 plus x square को ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा, यानी आई विल बी राइटिंग इट एज y1 डॉट 1 plus x square। y1 into 1 plus x square is equals to 2 tan inverse x। मैंने इसको 2 tan inverse x upon 1 plus x square नहीं लिखा। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से करते हैं, फिर यूज करते हैं। मैं जनरली इसको इस तरह से यूज नहीं करता, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और मैं इसको ना इंस्टेड ऑफ क्वोशंट रूल आई ट्राई कि अगर प्रोडक्ट रूल लग जाए, जो हमने पिछले बार भी कुछ क्वेश्चंस में देखा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट रूल लग जाए तो बेटर है, क्वोशंट रूल लगाने की जरूरत ना पड़े। अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो याद आएगा d/dx of y1 is equals to d/dx of d/dx of y1 into 1 plus x square is equals to d/dx of 2 tan inverse x। याद आएगा y1 into d/dx of 1 plus x square plus 1 plus x square into d/dx of y1 is equals to 2 into d/dx of tan inverse x। यह आ जाएगा बेटा y1 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे y2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा,
y1 into 2x into 1 plus x square plus 1 plus x square whole square into y2 is equals to 2। और हमें यही प्रूव करना था। बस अब हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के मुताबिक लिख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू, इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। So this is how we have found this answer। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, this will become the answer। तो यही हमें प्रूव करना था। Proved। So I hope this is very easy question। So just go through it once and then let me know। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट मुझे बताइए। आज इतना ही रखेंगे, कल हम लोग नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं और आप लोगों के लिए एक नए कंसेप्ट को लेके आएंगे। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।